तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब बढ़िया होंगे। आज जो क्लास जो टॉपर 17 क्लास जो ली है, इसमें हम लोग सोशल साइंस के जो करा रहे हैं राजनीतिक शास्त्र का, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है कि लोकतंत्र में परस्पर स्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ कि टॉपर क्लास का मकसद ये है, अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास को लेनी पड़ेगी। तो आप मैं इसलिए इस स्ट्रेटेजी को जारी किया हूँ कि आप सब बच्चे इतना मेहनत करें कि आप ज़रूर टॉपर बने और 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल दे। एग्ज़ाम में आप बैठे तो आपको पता ना चले कि ये क्वेश्चन पहली बार सुना हो, आपको बार बार ये पढ़ा हुआ रिपीट हुए। ठीक है, मतलब लगे कि मैं इससे पहले कहीं कहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर टॉपर क्लास को रेगुलर लीजिए। हम टॉपर क्लास का मकसद ही दो ही रखे हैं कि जो बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, अगर वो मेरा टॉपर क्लास ले रहा है तो उसे कोई नहीं 80-85% काट सकता है नंबर। अगर जो बच्चा पढ़ लिया है पूरा सिलेबस, अगर मेरा टॉपर क्लास ये ले रहा है तो क्या होगा इससे, उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कि टॉपर बच्चे से हम मिले तो उसका यही कहना था कि सर आप, अगर आप लास्ट लास्ट में अगर सब विषय का अगर रिवीजन हो जाए ना थोड़ा थोड़ा ना, तो कोई नहीं टॉपर बनने से रोक सक पाता है। टॉपर बच्चा का यही स्ट्रेटजी है। तो हमने वही आप लोग के सामने बिल्कुल ऑफकोर्स फ्री रखा हो कि सभी विषय का एक एक चैप्टर में पहले ऑब्जेक्टिव रिवीजन करवा दूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव टारगेट रखा हूँ कि सब चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा। बस आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ हम मेरा भी 100 सब्सक्राइबर बढ़ाइए। क्यों, मेरा अभी तक भी इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने। किताब से एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ बना के आप सबने वहाँ पढ़ाते हैं, उसके बाद आप क्लास रिकॉर्ड करते हैं। तो आप प्लीज़ हम लोग का भी सपोर्ट कीजिए कि प्लीज़ मेरा भी 100 पार सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। प्यारे बच्चों, आपके लिए ही इतना मेहनत करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। तो प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा ना। तो चलिए टॉपर क्लास को लेते हैं 17 क्लास में, जो कि वही क्वेश्चन पिक किए जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको हम सेम टू सेम आपको देखने को मिले। ठीक है, वो कि नहीं कि जो मन से वो करा रहा हूँ कि नामी टीचर तो हूँ नहीं मैं। क्योंकि वो नामी टीचर देखिए बनने से की नामी टीचर में होता क्या है, वो बिल्कुल बच्चे को बुड़बक बना देते हैं। वो जो भी मतलब पीछे उसे वाला का पीडीएफ ला के पढ़ा रहा है, बस बोला कि यही बच्चा आएगा, बच्चा भी उसके पाछे पढ़ लेता है। कंटेंट बदलता ही नहीं वो, हर एक बार वो एक ही पढ़ाएगा बार बार। अब विश्वास नहीं तो आप जाके देखिए पिछले साल का जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था बड़े बड़े टीचर लोग, उसका आज भी इस साल का भी ऑब्जेक्टिव देखिए तो सेम मैच करता होगा। बस बच्चे को बुर्बक बनाना था। तो हमने क्रैश कोर्स का क्लास भी दूसरा लिया था, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन वही कराए जो 2026 बोर्ड एग्जाम में छपेगा, इसलिए आपको उसको ज़रूर जाके देखना है भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की भागीदारी किस रूप में होती है, बताइए। पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जो भागीदारी है किस रूप में होती है, बताइए। ऑप्शन ए चुनाव के माध्यम से, ऑप्शन बी राजा राजा के आदेश से, या सेना के बल से, या मंत्रियों के चयन से। देखिए, लोकतंत्र में जो लोगों की जो भागीदारी होती है वह होती है, बताइए, चुनाव के माध्यम से होती है। कैसे होती है चुनाव, देखिए हम लोग चुनाव आता है तो हम लोग वोट डालते हैं किसको जिताना है, तो वो चुनाव के माध्यम से ही हम लोग का महत्व होता है लोकतंत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जनता की असहमति को क्या कहा जाता है, बताइए। जनता की असहमति को क्या कहा जाता है, संघर्ष, आंदोलन, दमन, या विद्रोह। देखिए, लोकतंत्र में जो जनता का जो असहमति को जो हम लोग कहा जाता है, वह कहा जाता है कि आंदोलन कहा जाता है। क्या कहता है, देखिए लोकतंत्र में जो जनता की सहमति होती है, एक तरह का वह आंदोलन छेड़ता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, बताइए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, भूमि सुधार से, जंगल बचाओ से, महिलाओं के अधिकार से, या शिक्षा से। देखिए, चिपको जो आंदोलन संबंधी था, ये कई बार बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल जाए। चिपको आंदोलन बताइए किससे संबंधित है, बताइए। तो वह जंगल बचाओ से, और मतलब पेड़ को बचाइए, पेड़ को जो काटा जा रहा था, तो चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि आंदोलन और संघर्ष के किस चीज़ के संकेत है, बताइए। आंदोलन और संघर्ष किस चीज़ का संकेत है, बताइए। लोकतंत्र की कमजोरी, लोकतंत्र की ताकत, सरकार की असफलता, सेना की शक्ति। देखिए, आंदोलन और संघर्ष की चीज़ के जो संकेत है, बताइए। आंदोलन और संघर्ष किस चीज़ का संघर्ष है, बताइए। देखिए, अगर जिस देश में आंदोलन और संघर्ष हो तो उस देश में लोकतंत्र की ताकत होती है। क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत होती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी राइट आंसर, तो लोकतंत्र की ताकत होती है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, यह विचार किसका है। देखिए, लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, यह विचार किसका है, गांधी जी का, नेहरू जी का, अंबेडकर जी का, या
लोहिया लोहिया का बताइए। देखिए लोकतंत्र में जो असहमति आवश्यक है, यह विचार किसका है? देखिए यह विचार गांधी जी का है कि लोकतंत्र में होना ही चाहिए असहमति। लोकतंत्र का ही मतलब होता है, अगर आप एक ही जैसा चले तो काम, तो लोकतंत्र का थोड़े मतलब होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, गांधी जी का कथन था। अगला कि लोकतांत्रिक शासन में जनता अपनी इच्छा किस माध्यम से व्यक्त करती है, बताइए। लोकतांत्रिक शासन में जनता अपनी इच्छा किस माध्यम से व्यक्त करती है? चुनाव, क्रांति, युद्धा, दमन। देखिए लोकतांत्रिक शासन में जो जनता अपनी इच्छा का जो माध्यम से व्यक्त करती है, वो किस चीज़ में करती है? तो लिखिए जनता करती है चुनाव के माध्यम से व्यक्त अपना, ठीक है, चुनाव के माध्यम से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये अपडेटेड क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए जुड़ते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से, जल भूमि जंगल से, औद्योगिक विकास से, या शिक्षा सुधार से। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंधित था वह जल भूमि जंगल से बचाने के लिए था। किससे था? जल भूमि जंगल बचाने के लिए था। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला, नागरिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। नागरिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता प्राप्त करना, जनहित की रक्षा करना, युद्ध छोड़ना, या संविधान बदलना। देखिए नागरिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वह जनहित की रक्षा करना, यानी जन मतलब आदमी, आदमी यानी कि लोगों की रक्षा करना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किससे संघर्ष किया था, बताइए। बताइए रंगभेद के खिलाफ किसने संघर्ष किया था? गांधी जी ने, नेशनल मंडेला ने, हिटलर ने, लोहिया ने। देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद के जो खिलाफ जो संघर्ष किया था वह व्यक्ति था नेशनल मंडेला था। क्या था? नेशनल मंडेला। ये 2011, 15, 17 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। नेशनल मंडेला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि कब, एक्ट कब लागू हुआ था, बताइए। भारत में कब लागू हुआ था? भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन, बताइए। 2000 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में, या 2009 ईस्वी में? देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई से कहते हैं। क्या कहते हैं? आरटीआई कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग शिकायत कर सकते हैं किसी का भी, तो आरटीआई। तो बताइए यह मतलब कब भारत में लागू हुआ था? देखिए यह भारत में लागू हुआ था 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि जन सुनवाई किससे जुड़ी होती है? सरकार, जनता, न्यायालय, चुनाव आयोग। देखिए जन सुनवाई जो जुड़ी होती है वह जनता से जुड़ी होती है। किससे होती है? जनता से जुड़ी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में संघर्ष और भागीदारी का क्या महत्व है? लोकतंत्र में पूछ रहा है संघर्ष और भागीदारी का क्या महत्व है? शासन बदलना, सुधार लाना, विरोध करना, सत्ता पाना। देखिए लोकतंत्र में जो संघर्ष और भागीदारी का जो महत्व होता है, क्या होता है बताइए? वह होती है कि सुधार लाना। क्या होता है? सुधार लाना। ये नहीं कि बीच बीच के मिलके खा रहा हूँ, ये नहीं, सुधार लाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई आदि क्या है, बताइए। एक तरह से क्या है ये लोग? आंदोलनकारी है, राजनीतिक दल है, या संगठन है, या सरकार है? देखिए बीजेपी हुआ, चाहे कांग्रेस हुआ, चाहे भाजपा हुआ, चाहे सीपीआई हुआ, ये सब तरह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हुआ। ये हो सकता है कि 2026 पैटर्न के जो 25 में हम क्वेश्चन का देखिए पैटर्न, तो हो सकता है 2026 में बोर्ड एग्जाम में आ जाए आपको कि यह राजनीतिक दल का पैटर्न क्या है, मतलब एक चिन्ह है, यानी दल है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला कि जनता की सक्रिय भागीदारी किससे सुनिश्चित होती है, बताइए। स्वतंत्र प्रेस से, पुलिस से, अदालत से, सेना से। देखिए जनता की सक्रिय भागीदारी जो सुनिश्चित होती है वो किससे होती है, बताइए। वह स्वतंत्र प्रेस से होती है। स्वतंत्र प्रेस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला कि सेवाग्राम आंदोलन का नेतृत्व किससे किया? गांधी जी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह। देखिए सेवाग्राम का आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किया था गांधी जी ने किया था। कौन किया था? गांधी जी ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और कमेंट में अपना राय दीजिए कि सर कैसा क्लास लग रहा है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, खराब लगे तो खराब लिखिए। मैं बनाऊँ कि अच्छा कमेंट कीजिए, आपको जैसा क्लास लगे वैसा लिखना है, ठीक है, लेकिन लिखिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। किस समस्या को सुलझाने के लिए जनता द्वारा चलाया गया अभियान क्या कहलाता है? आंदोलन। कि किस समस्या को सुलझाने के लिए जनता
द्वारा जो चलाया गया अभियान है क्या कहलाता है? आंदोलन, क्रांति, हिंसा या सत्ता परिवर्तन? देखिए, ये जो कहलाता है यह आंदोलन कहलाता है। जनता द्वारा क्या चलाया गया? आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आंदोलन। अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र में संघर्ष का मुख्य कारण क्या होता है? असमानता, असमान असमानता, न्याय, शिक्षा। देखिए, लोकतंत्र में संघर्ष का जो मुख्य कारण होता है वह लोगों में असमानताएं कर देना। आप इस धर्म का है, आप इस धर्म का है, आप इस जाति का हो, लेकिन ये असमानताएं दिखा देना। इस कारण क्या होता है? लोकतंत्र में संघर्ष पैदा हो जाती है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, असमानता। अगला, महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला अधिकारों की सुरक्षा, पुरुष प्रधानता, शिक्षा बंद करना या सरकार बदलना। देखिए, महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब ये क्या है मुख्य उद्देश्य? वह महिला अधिकारों की सुरक्षा करना। क्या है? महिला अधिकारों की सुरक्षा करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरटीआई का पूरा नाम क्या है? राइट टू इंडिपेंडेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्वेंशन या राइट टू इन्वेस्टिगेशन। बताइए क्या है? तो देखिए, आरटीआई का प्रोग्राम होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर पूछे आपको राइट आरटीआई कब लागू हुआ था भारत में, तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान की अधिकार, या शिक्षा का अधिकार, या सूचना का अधिकार। भारत में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, बताइए क्या है? तो भारत में सबसे जो बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है वो अधिकार है मतदान का अधिकार है। क्या है? मतदान का अधिकार है। अब देखिए, कोई अधिकार मत दीजिए, अगर हम लोग का मतदान करने का जो अधिकार देता है वो हम किसी भी पार्टी, न्यू पार्टी को जिता सकते हैं। यही तो हम लोग का अधिकार है, वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन, संघर्ष का एक सकारात्मक पहलू क्या है? नीतिगत सुधार, हिंसा बढ़ाना, दमन बढ़ाना, या समाज में अशांति। ये संघर्ष का एक सकारात्मक अगर पहलू हम लोग लें तो पहलू क्या हो सकता है? बताइए, नीतिगत सुधार करना। कि हमारे देश में जैसे हम संघर्ष किए तो हमारा कोई पर्पस है देश के सुरक्षा के लिए, अपना स्वार्थ के लिए नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, नीतिगत सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, राजस्थान से। देखिए, चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वह आंदोलन हुआ था उत्तराखंड से हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड से चिपको आंदोलन हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जनता की असहमति व्यक्त करने का प्रमुख तरीका क्या है? जनता की असहमति व्यक्त करने का प्रमुख तरीका क्या है? विरोध प्रदर्शन, हिंसा, युद्ध या अदालत। तो जनता का जो असहमति व्यक्त करने का जो प्रमुख तरीका होता है वह क्या होता है? बताइए। वह एक तरह का विरोध प्रदर्शन करता है कि कोई कानून ला दिया तो जनता उससे संतुष्ट होगा तभी ना। जनता से संतुष्ट नहीं होता तो उसका विरोध करता है, यानी कि विरोध प्रदर्शन से। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी से क्या लाभ होता है? लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी से क्या लाभ होता है? सरकार पारदर्शी होता है, तानाशाही बढ़ती है, कानून खत्म होते हैं, या अस्थिरता आती है। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिकों की जो भागीदारी क्या है, इसका लाभ क्या होता है? तो लोकतंत्र में भागीदारी का लाभ क्या होता है? सरकार पारदर्शी होता है। ठीक है, सरकार पारदर्शी होता है। ऑप्शन ए इस है। अगर सरकार इस बार काम नहीं की तो अगले बार उसको हटा, जो वोट ही नहीं डालेंगे तो हार जाएगा, वो हट जाएगा सीट से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता, सरकार, संसद, राष्ट्रपति। ये लोकतंत्र का सबसे जो बड़ी ताकत होती है वो क्या होती है? बताइए। वह जनता होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये रहा आपका टॉपर 17 क्लास का, जो हमने फाइनली आप लोग का जो वादा करते हैं वो वादा आपके साथ निभा रहे हैं। आपके साथ एग्जाम से एक दिन पहले तक हम रहेंगे। जो वादा किए कि टॉपर क्लास के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का एक एक चीज़ हम कराएंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरा भी टारगेट है कहीं 100 सब्सक्राइबर पार कीजिए, बहुत जल्दी आप आइए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में राय दीजिएगा अपना, अच्छा या खराब जो भी लगा। इससे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि क्लास मेरा सही बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ज़रूर आप कमेंट में राय दीजिएगा अपना। थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 18 के लिए।